Hello learners, welcome to IFAS. Myself Anshu, your commerce as well as teaching aptitude educator. Learners, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं अपना एग्जाम फॉर्म जो है वो आउट हो चुका है और बच्चों आज के इस पूरे सेशन में हम लोग बेसिकली जानेंगे किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपने फॉर्म्स को जो है फिल करना है। ठीक है बच्चों, तो अंत तक जो है बने रहिएगा। आज के इस पूरे सेशन में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि फॉर्म को किस तरीके से भरना है। तो देखो बच्चों, अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो ये अपना नोटिफिकेशन जो है वो 20 तारीख से अपना फॉर्म भरना जो है वो स्टार्ट हो गया था, है ना। और 10 मई तक, 10 मई बच्चों लास्ट डेट है। और आप लोग बच्चों बिल्कुल भी लेट मत कीजिएगा, फॉर्म जो है वो फिल कर दीजिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा हम लेट करते हैं और उसके बाद जो हम लोग बच्चों सिटी एलोकेशन करते हैं तो वहां पे वो मिलने में हमें दिक्कत हो जाता है। इसीलिए स्टार्टिंग में फिल कीजिए ताकि सिटी एलोकेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। और लास्ट डेट बच्चों है अपना 10 मई तक अपना फिल करना है। और अगर हम बात करें तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फीस वो बच्चों 11 और 12 है ना। तो इसको आप लोग जो है याद रखिएगा। फीस की अगर हम बच्चों बात कर ले तो 1150 रुपए जो है अपना जनरल के लिए है। जनरल ईडब्ल्यूएस वाले के लिए अपना फीस जो है बच्चों 600 है। और उसी के साथ साथ SC ST PWD इन सब के लिए बच्चों अपना फीस जो है वो 325 रुपीज है ना। और देखो एग्जामिनेशन डेट भी बता दिया है कि अपना 16 जून से अपना एग्जाम जो है बच्चों होने वाला है। तो बिल्कुल भी आप सभी को एकदम अब बिल्कुल भी देर नहीं करना, अब एकदम तैयारी जोरों शोरों से जो है आपको करनी है। ठीक है, बिल्कुल मन लगा के पढ़ना है। चलो स्टेप को हम लोग एक बाय एक जो है 1 बाय 1 स्टेप हम लोग समझते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, एनटीए की बच्चों साइट पे चले जाना है ना। एनटीए की साइट पे अपने गूगल पे टाइप कर देना है यूजीसी नेट अपना, या फिर एनटीए यूजीसी एनटीए, ये भी आप जो है बच्चों टाइप कर सकते हैं। उसके बाद फिर बच्चों इस तरीके का आपके पास इंटरफेस खुल के आएगा, है ना। और आपको देखो बच्चों जून 2024 रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन, है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रेस करना है। या फिर आप बच्चों ये भी कर सकते हो लाइक अपना ओपनिंग द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है अपना जून 2024, इसको भी बच्चों आप लोग फिल कर सकते हैं। ठीक है, प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद फिर बच्चों इस तरीके का आपके सामने एक इंटरफेस जो है वो खुल के आ जाएगा, है ना। और बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। जिनका अगर रजिस्ट्रेशन पहले से है तो डायरेक्ट यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पासवर्ड डालेंगे, यहाँ कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। लेकिन बच्चों जिनका नहीं है आप सभी लोग क्या कीजिएगा, ये देखिए यहाँ पे क्लिक न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, है ना। यहाँ पे आप जो है वो इसको प्रेस कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप प्रेस कीजिएगा तो फिर आगे बढ़ जाइएगा और इस तरीके का बुलेटिन वगैरह लिख के आएगा, कितने फीस लग रही है ये सब हमें बता देगा। और उसके बाद फिर ऐसा जो है वो खुल के आ जाएगा कि पासवर्ड इस तरीके से बनाना है हमें, है ना बच्चों। और उसके बाद ना बच्चों ये भी आएगा एक आपके पास, ये क्या है बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि फॉर्म भरते टाइम आप जो ना अपना डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा। यहाँ पे लिख दिया साफ साफ कि काइंडली डोंट यूज पेरेंट्स और रिलेटिव्स आइडेंटिटी। तो बच्चों यहाँ पे करना है डायरेक्ट अपना आधार नंबर, जिससे आपको आधार नंबर डालना होगा और उससे लॉगिन आईडी पासवर्ड आपका जो है वो जनरेट होगा। या फिर आप डिजी लॉकर का भी बच्चों यूज जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सिंपल सा बच्चों इस पे किया, सबसे इजी प्रोसेस है इसीलिए, है ना। इस पे आप प्रेस कीजिएगा और फिर आगे जो है वो बढ़ जाइएगा और नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा, वहां पे ओके जो है वो कर देना है। ठीक है, आधार नंबर वहां पे डालने बोलेगा, आधार नंबर डालिएगा, वो फिल कर दीजिएगा। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा और यहाँ पे बच्चों आपको क्या करना है, अपना पर्सनल नेम है ना डालना, लाइक अपना कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी जो आपका वैलिड हो, जिसको आप यूज करते हो वो डालिएगा। डेट ऑफ बर्थ की अगर हम बात करें जो आपका डॉक्यूमेंटेड है बच्चों उसको जो है फिल कीजिएगा। कंफर्म ईमेल एड्रेस, जेंडर मेल और कंफर्म मोबाइल नंबर। उसके बाद बच्चों फिर अपना पासवर्ड जो है वो अपना जनरेट कीजिएगा, कंफर्म कीजिएगा। कोई भी स्कूल का नाम जो है पुराने स्कूल का नाम, अपना पुराना नाम, कुछ भी जो है यहाँ पे आपसे पूछेगा, 3-4 क्वेश्चंस होते हैं, उसको फिल कीजिएगा यहाँ पे। और बच्चों कैप्चा डालिएगा यहाँ पे और सबमिट जो है वो कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, सबमिट करने के बाद बच्चों यहाँ पे इस तरीके से खुल के आ जाएगा, लाइक अपना यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ पे मदर नेम, ईमेल एड्रेस, इन सबको एक बार जो बच्चों क्रॉस चेक आपको कर लेना है। ठीक है, सब कुछ अपना आगे कर लीजिएगा, आगे बढ़िएगा फिर। और देखिए यहाँ पे कहाँ एड्रेस वगैरह है वो सब भी आपका आएगा, तो सब चीज अपना जो है वो फिल कर दीजिएगा एक बार। और यहाँ पे इन सबको चेक कर लीजिएगा, लाइक अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जेंडर, ये सब सही है। फिर यहाँ पे जरूर प्रेस कीजिएगा, है ना, डिक्लेरेशन कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा
सही दी गई है बच्चों, यहाँ पे एग्री करना है हमें, ठीक है। उसके बाद फिर सबमिट एंड सेंड ओटीपी। अगर आपको कुछ गड़बड़ लगता है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आप जा सकते हैं बच्चों, है ना। या अगर सब कुछ सही है तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी ये रहा। या फिर बच्चों अगर लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो यहाँ पे सिंपल सा आप चले जाइएगा एडिट वाले ऑप्शन में, ठीक है। सबमिट करेंगे हम लोग बच्चों, देन फिर इस तरीके का ओटीपी एक इंटरफेस खुलेगा, आपके पास ओटीपी भेज दिया जाएगा, आप ओटीपी फिल कर दीजिएगा यहाँ पे और आपका रजिस्ट्रेशन जो है बच्चों कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है वहां पे आपका एप्लीकेशन नंबर जो है वो चला जाएगा, ठीक है। ओके कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। और अगर आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे अगर आपको नहीं मिलता, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ईमेल एड्रेस पर नहीं मिलता है, तो एक बार ना स्पैम में, जंक फोल्डर में जा करके बच्चों आप लोग वहां पे चेक कर लीजिएगा काइंडली, ठीक है। ओके कीजिएगा और उसके बाद फिर बच्चों यहां पे आप अपना क्या कीजिएगा, एप्लीकेशन नंबर फिल कर दीजिएगा। यहां पे जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है उसको डाल दीजिएगा, सेम अपना कैप्चा डालिएगा और लॉगिन जो है वो बच्चों कर दीजिएगा। और लॉगिन कीजिएगा तो आप देखिएगा यहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका फुल्ली जो है पहले से कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा। आपको अब क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और अपना जो फी पेमेंट है उसको जो है बच्चों वो क्या कर देना है, फिल जो है वो कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या कीजिएगा, लास्ट अपना फिर कंप्लीट सबमिशन फॉर्म में आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पे येलो कलर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों तो इस तरीके से आप सारा डिटेल्स जो है बच्चों इस पेज पे यहाँ पे सारा सब कुछ भर दीजिएगा। यहाँ पे बच्चों देखिएगा तो यहाँ पे आपका नाम और एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, जिसको मैंने छुपा दिया है, ठीक है। आप सभी लोग सारा डिटेल एक बार चेक कर लीजिएगा। सारा फॉर्म जो है जैसे कि नेशनैलिटी क्या है अपना, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सब कुछ अपना जो है वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सारा डिटेल भरते चले जाइएगा। लास्ट में फिर बच्चों कैप्चा भरिएगा और उसके बाद फिर सेव एंड सबमिट जो है वो कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आई एग्री करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। एग्री नहीं कीजिएगा तो फिर कभी कभी जल्दीबाजी में ऐसा होता है हम लोग प्रेस करते रहते हैं लेकिन एग्री पे प्रेस नहीं करते, जिस वजह से वो फॉर्म आगे नहीं बढ़ता और हम परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल आपको बच्चों नहीं करना है, ठीक है। और बच्चों आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो एक चीज और पीछे वाले स्लाइड में बताता हूं, यहाँ पे एनुअल इनकम गार्जियन वगैरह की है जो देख लीजिएगा, उसको भर दीजिएगा, है ना। चलो और बच्चों फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया। एक बार जो है कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह सब कुछ जो है वो चेक कर लेना है, ठीक है। सारा एड्रेस वगैरह सब कुछ चेक कर लीजिएगा। देन फिर यहाँ पे एड्रेस वगैरह अपना फिर से चेक करके सब कुछ, एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आपसे मांगेगा, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर जो है वो जरूर दीजिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है। सेम आई एग्री और सेव एंड नेक्स्ट पे बढ़ जाइएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट। अब हमारे लिए यहाँ से बच्चों इंपॉर्टेंट चीज आता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा कि क्या बोल रहा हूं मैं, है ना। तो डू यू हैव आधार नंबर, आधार नंबर डालिएगा, कैप्चा डालिएगा, सेव एंड सबमिट जो है बच्चों कर दीजिएगा। सेव एंड सबमिट कीजिएगा। अब आया हमारे काम का चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। सभी लोग बच्चों ध्यान से सुनिए एकदम। यहां पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर मत कीजिएगा, आप लोग हमेशा कीजिएगा बच्चों JRF यानी जूनियर रिसर्च फेलो, ठीक है। कि बेसिकली अगर आपका JRF निकल जाता है तो आप PhD में अगर इनरोल करते हैं तो गवर्नमेंट आपको स्टाइपेंड जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो JRF बच्चों फिल कीजिएगा, ना कि असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर फिल करते हैं, है ना, और अगर आपका JRF निकल जाता है तो भी आप बच्चों असिस्टेंट प्रोफेसर ही माने जाइएगा, JRF आपका फिर वैलिड नहीं माना जाएगा। तो JRF बच्चों हमें भरना है ध्यान से एकदम, ठीक है। उसके बाद फिर ये बच्चों सिटी एलोकेशन है, सबसे पास वाला सिटी भरिएगा अपना। ऐसा नहीं है कि हमें कहीं घूमने जाना है तो ठीक है भर दिए और वहां पे जाके एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत ज्यादा सिंसियर होके बच्चों भरिएगा। तो सिटी एलोकेशन कम से दो सिटी अपने घर के पास पास का भरिएगा। उसके बाद फिर कोई जो है वो इधर उधर का थोड़ा दूर में भर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सिटी का मीडियम है ना, क्वेश्चन पेपर मीडियम बच्चों पूछा जा रहा है, उसको देखिए। तो हमेशा बच्चों याद रखिएगा क्वेश्चन पेपर मीडियम, अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश फिल कीजिएगा, और अगर आप इंग्लिश हिंदी दोनों में चाहते हो बच्चों तो हिंदी फिल कीजिएगा। हिंदी फिल करने पे पूरा का पूरा पेपर आपको हिंदी में नजर आएगा और आप उसको इंग्लिश में स्विच कर सकते हैं, ठीक है। चलो, और अगर आप बच्चों इंग्लिश कीजिएगा तो पूरा का पूरा इंग्लिश में आएगा और आप उसको हिंदी में स्विच कर सकते हैं। ये बच्चों याद रखिएगा, ठीक है। गार्जियन का ऑक्यूपेशन नेम, फादर्स का ऑक्यूपेशन नेम, इन सबको जो है बच्चों पूरा फिल कर दीजिएगा। देखिए मैंने भर दिया, कॉमर्स अपना कोड जो है यहाँ पे भर दिया, उसको देख लीजिएगा। मैंने हिंदी चूज किया था, है ना। तो
इस तरीके से पूरा सबमिट कर दीजिएगा सब कुछ, और सेव डाटा सक्सेसफुली पे जो है वो कीजिएगा, ओके वो जो है वो कर दीजिएगा, दैट्स इट। लास्ट में यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन जो है वो आएगा बच्चों, ठीक है। और देखो उसके बाद फिर आपसे क्वालिफिकेशन डिटेल पूछा जाएगा कि आपने कब जो है वो अपना मास्टर्स क्वालिफाई किया है या फिर आप अभी परसुइंग है, तो ये सब पूछा जाएगा, इसको देख लीजिएगा। लाइक अपना मैंने भर दिया है, मैं पास हूं तो मैंने भर दिया मास्टर ऑफ कॉमर्स है इंडिया, है ना। कौन सी यूनिवर्सिटी से आप भर रहे हैं बच्चों, तो उसको ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। जिस यूनिवर्सिटी से बेसिकली आपने अपना मास्टर्स किया है उसका नाम यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, टोटल मार्क्स, परसेंटेज और मार्क्स कितना ऑब्टेन किया आपने, परसेंटेज, ये सब फिल करके पासिंग ईयर वगैरह भर के, और अगर आप बच्चों अभी भी फाइनल ईयर में है, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ कीजिएगा, ठीक है। चलो उसके बाद बच्चों कैप्चा फिल कीजिएगा, ओके कीजिएगा, और ये सबमिट हो जाएगा और आपको सामने फिर इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। लाइक अपना देखें यहाँ पे, अगर आपका एमफिल पीएचडी है या एडमिशन ले रखा है उसको देख लीजिएगा, यूनिवर्सिटी का नाम, कब पास किया आपने, कौन से सब्जेक्ट में किया, है ना, वेदर आप पीएचडी हैं कि नहीं है, इसको भर दीजिएगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है, वेदर आप पीएचडी किया है आपने कि नहीं किया है। तो ये सारे डिटेल्स लाइक अपना एमफिल और पीएचडी से रिलेटेड डिटेल्स मांगेगा, इसको एज इट इज बच्चों फिल कर देना है, ठीक है। नहीं किया है तो सिंपल सा नो जो है वो कर देना है आपको, ठीक है। अगर कोई स्पेशलाइजेशन है वो सब देख लीजिएगा, है ना। कोई रिसर्च वगैरह अगर आपने किया है तो उसको देख लीजिएगा, अगर यस तो यहाँ पे यस, अदरवाइज नो कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। फिर अपना कैप्चा फिल कीजिएगा और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट जो है देखो यहाँ पे, है ना, ये देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट, हर एक बार बच्चों आपको सेव एंड नेक्स्ट यहीं पे मोस्टली जो है देखने को मिलेगा, सेव एंड नेक्स्ट जो है वो कर दीजिएगा, ठीक है। देन फिर बच्चों अब फोटो फिल करना है। फोटो को बच्चों मस्त ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंट साइज का रिसेंट करंट फोटो जो है वो खींचिएगा, पीछे का व्हाइट बैकग्राउंड रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि हमारा व्हाइट जो है वो बैकग्राउंड हो, है ना। और फोटो पे डेट जरूर मेंशन किया हुआ होना चाहिए बच्चों, ठीक है। फोटो क्लिक किया हमने, क्लिक करवाया और डेट वहां पे मेंशन करवा दिया, फोटो फिल कर देना है। और फोटो का साइज भी बताया है बच्चों, मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 200 KB तक का, ये ध्यान रखिएगा। बेसिकली जब हम अपने से फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो फोटो का साइज जो है वो बड़ा होता है या काफी छोटा होता है, इस वजह से फॉर्म फिल नहीं होता बच्चों, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है, उसमें प्रॉब्लम फेस होता है, हम लोग थक हार के छोड़ देते हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि फोटो साइज जो है वो कहां से बेसिकली 10 से लेकर के 200 KB के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर बच्चों देखिएगा, सिग्नेचर को कीजिएगा, है ना। तो ये भी बच्चों 4 से लेकर के 30 KB के बीच में बच्चों होना चाहिए। और उसी के साथ साथ JPG फॉर्मेट या JPEG फॉर्मेट, ये फॉर्मेट भी ध्यान रखना है आप सभी को, ठीक है। यहां पे आपको बच्चों शो करने लगेगा, ठीक है। चलो उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, है ना। यहां पे देखिए भर दिया मैंने, एक मिनट, और उसके बाद फिर इस तरीके का पूरा जो है फॉर्म आपके पास खुल के आएगा, फाइनल सबमिट बोल करके, ठीक है। सारा डिटेल्स बच्चों क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिएगा, ईमेल एड्रेस वेरीफाई कर लीजिएगा। कैसे होता है वेरीफाई बच्चों, तो बेसिकली OTP भेजा जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे, उसको फिल कर देना है और सबमिट कर देने से हमारा जो है वो वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। सारा हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे, अगर उसमें बच्चों कुछ गड़बड़ी होगा, हमको लगता है कि कुछ डाउट है, कुछ मैंने गलती कर दी है ना, लाइक अपना पापा का क्वालिफिकेशन गलत लग दिया, खैर ये उतना मैटर नहीं करेगा, JRF की जगह पे हम लोगों ने सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर लिख दिया, सपोज दैट, तो फिर आप बच्चों क्या कर सकते हैं, बैक जा सकते हैं, या सिटी चुनने में कुछ गड़बड़ कर दिया हो तो भी हम लोग जो बच्चों बैक जा सकते हैं। उसके बाद फिर क्या करना है, मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद लास्ट में बच्चों हमें क्या करना है, सबमिट जो है वो कर देना है, ठीक है। सबमिट कर देंगे। मोबाइल नंबर बच्चों मैंने वेरीफाई करने का प्रोसेस बता दिया कि मोबाइल नंबर यहां डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, सेंड OTP करेंगे, OTP आएगा और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो सबमिट करेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे फाइनल रिव्यू करने का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, जब आप आगे बढ़िएगा तो देख लीजिएगा, नाम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, कोर्स, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल, सब्जेक्ट, ठीक है, फादर नेम, एड्रेस और सेंट्रल सिटी, ये सब जब ओके होगा उसके बाद फिर लास्ट में आई एग्री और उसके बाद फिर फाइनल सबमिट जो है बच्चों कर देना है, ठीक है। चलो फाइनल सबमिट हो गया यहां तक, मतलब 2 काम हमारे कंप्लीट हो गए, लाइक रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो गया बच्चों और एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट जो है वो हो गया अपना। फिर हमें क्या करना है, फी पेमेंट करना है। तो यहां पे आपको क्या करना है, सीधा पे नाउ पे बच्चों जाना है। पे नाउ पे जाइएगा, अपना नेम, एप्लीकेशन नंबर जो है वो चेक कर लीजिएगा, अमाउंट अपना चेक कर लीजिएगा, SC ST EWS चेक कर लीजिएगा, है ना। और अगर बच्चों फॉर्म फिल करते टाइम अगर आप जनरल में EWS भरते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपके पास EWS नहीं है
तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है रिजल्ट आने से पहले पहले आपके पास होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो यहां पे बच्चों हम लोग कर देंगे, चेक कर लेंगे और पे नाउ पे चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, पे नाउ पे बच्चों जाने के बाद फिर यहाँ पे देखो चूज कर लेना है हमें कि एसबीआई से, कैनरा से, आईसीआई से। तो जनरली बच्चों एसबीआई ईपीए जो है वो चूज जो है वो किया जाता है। ठीक है, एसबीआई ईपीए चूज कर लेंगे, इस तरीके का एसबीआई का इंटरफेस खुल के आ जाएगा और सिंपल सा है। एसबीआई नेट बैंकिंग है, अदर नेट बैंकिंग है, अदर डेबिट कार्ड है, अदर क्रेडिट कार्ड है। मैं तो बच्चों सबसे प्रेफर्ड ये चूज करता हूँ यूपीआई। क्यों? सिंपल सा है, यूपीआई पे जाएंगे, एक तो चार्ज भी 0 है, स्कैन करो या फिर अपना वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जो है अपना, है ना, यूपीआई जो होता है एड्रेस होता है उसको डालो, दैट्स इट, काम खत्म हो जाता है अपना। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा रेफरेंस नंबर, नाम, ठीक है, ये सब बच्चों चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे अमाउंट वगैरह जो है वो लिखा हुआ होगा और यहाँ पे यूपीआई आपने डाला तो आपके पास ना आपके मोबाइल पे पेटीएम पे, ठीक है, एक लिंक जाएगा, एक नोटिफिकेशन आएगा और वहां पे जाके आपको पे कर देना है उस चीज को। ठीक है, देखो यहाँ पे टाइम चल रहा है, यहाँ पे 4 मिनट का टाइम देता है, 5 मिनट का बेसिकली टाइम देता है, तो 5 मिनट से अंदर अंदर में आपको कर देना है। ठीक है, वहां पे आप पेमेंट कीजिएगा बच्चों और ये अपना यहाँ पे सक्सेसफुल का आ जाएगा। देखो यूपीआई भरने का एड्रेस ये देखा, या तो आप यूपीआई भर सकते हैं या फिर क्यूआर कोड से भर सकते हैं। एक स्लाइड बच्चों थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है ना, तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्यूआर कोड या अपना एड्रेस भर देना है और कंफर्म करेंगे ना तो अपना ये वाला जो है वो इंटरफेस खुल करके आएगा, है ना, और मैसेज हमारे पास आ जाएगा। उसको जब बच्चों हम मैसेज भर देंगे मतलब पेमेंट कर देंगे, है ना, ये देखो पेमेंट कर देंगे हम लोग तो अपना यहाँ पे सबमिशन का फॉर्म जो है बच्चों आ जाएगा। क्या आ जाता है यहाँ पे, देखो ट्रांजेक्शन नंबर और सबमिशन सब कुछ आ जाता है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, और आपका फॉर्म बच्चों इस तरीके से फिल हो जाता है। तो बिल्कुल ध्यान से भरिएगा बच्चों, है ना, सिंपल सा है। असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ में जेआरएफ को चूज करना है। कैटेगरी चूज करने में बच्चों आप जनरल ईडब्ल्यूएस फिल कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्स तक अपना जो है वो बनवा लीजिएगा तो आपका वो बच्चों वैलिड होगा। ठीक है, आई होप बच्चों आपको पूरा का पूरा होल प्रोसेस अच्छे से समझ में आया होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। यूजीसी नेट का लिंक जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, वहां से आप भी डायरेक्ट लिंक पे प्रेस कीजिएगा तो भी आप हमारे एनटीए की साइट पर पहुंच जाइएगा। ठीक है, उसी के साथ बच्चों आपका गोल जो है वो वेट कर रहा है, योर गोल इज वेटिंग। अब फॉर्म फिल करना है और जी जान लगा करके अपने गोल के पीछे हमें जो है वो पड़ जाना है एकदम। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही फॉर्म फिल करो और लग जाओ एकदम जी जान, बहुत अच्छे से मेहनत से मन लगा के जो है पढ़ाई करना है। ठीक है, और बच्चों स्ट्रेटजी क्या है मैंने ऑलरेडी बना दी है, देख लीजिएगा किस तरीके से हम लोग जो है वो स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू बच्चों, है ना। और उसी के साथ साथ बच्चों आपकी तैयारी को एनहांस करने के लिए और बूस्ट अप करने के लिए आईएफएस पेपर 1 का बच्चों एक्सक्लूसिव बैच लाइव और क्रैश कोर्स बच्चों लॉन्च कर दिया है। ठीक है, 22 अप्रैल से बच्चों ये लॉन्च जो है वो हो गया है। आप लोगों को IFAS 30 अगर आप लोग यूज करते हैं, है ना, तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस पूरे सेशन में बच्चों मैं, अजय सर, सिद्धार्थ सर, हिमांशु सर, है ना, सौरभ सर, सभी लोग बच्चों आपको जो है वो पढ़ाएंगे। चलो उसी के साथ बच्चों टेस्ट सीरीज भी आप लोग बाय कर सकते हैं। और ठीक है, IFAS का टेस्ट सीरीज भी बच्चों अवेलेबल है ना, ये हमारे HP सेट वगैरह के लिए टेस्ट सीरीज था, लेकिन आप IFAS के लिए पेपर 1 का भी टेस्ट सीरीज बच्चों अवेलेबल है, बुक भी अवेलेबल है, दोनों आप बाय जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे नेट के जो है बच्चों टॉपर हैं। हमारे ऐप पर आप जा सकते हैं, काफी सारे फ्री कंटेंट वहां पे अवेलेबल है, उसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं बच्चों। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वहां से आप एनालाइज कर सकते हैं लर्न फ्री सेक्शन में। ठीक है, इसी के साथ बच्चों सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू। आपको ये सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक जरूर पहुंचाइएगा, एक बार जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी फॉर्म फिल करते टाइम कोई मिस्टेक ना करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।